15 अगस्त 1947 को जो है रात्रि को 12 बजे चार्ट लिया गया, जिसको हम लोग जो आज भारत की कुंडली लगा के देखते हैं। भारत में क्या क्या होने वाला है, युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं, राजनीतिक हलचल हो रही है, इकोनॉमिकल क्या हो प्रोग्रेस होने वाला है, इन सब चीज़ को हम उसी कुंडली से निर्धारण करके निकालते हैं। उसका राजनीतिक हलचल भी बहुत बढ़ने वाला है। 2027 में मेरे हिसाब से लोगों की डिमांड हो जाएगी 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये मैं प्रेडिक्शन श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ। इसका जिक्र शुरू हो गया है, अब चर्चाएं हो रही है। 2027 में मोदी जी गद्दी खाली कर देंगे। 2026 में वो संन्यास ले लेंगे, और संन्यास लेने का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी राजनीति से गायब हो जाएंगे। 2026 में पुनः स्वयं से संन्यास लेंगे राजनीति से, उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित हो जाएंगे। इतिहास में इतिहास रचने जा रहे हैं योगी जी। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है कार्यकाल रहा है 17 वर्ष जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मोदी जी 20 वर्ष कार्यकाल करेंगे और भारत का सनातन जो है उच्चतम शिखर पे जाने वाला है, पीक पॉइंट पे। हालांकि इसमें बीच में हिंसात्मक बहुत गतिविधियाँ बहुत होगी, लेकिन मोदी जी ने भगवान श्री राम का शिलान्यास किया। योगी जी के भाग्य में मथुरा और ज्ञानवापी, भगवान शिव भगवान कृष्ण का जो है निश्चित तौर पर ये हो जाएगा। ये आपकी आस्था है तब ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा भविष्य में घटनाएं होने वाली? भविष्य में घटनाएं होने वाली है। बुध कमज़ोर है, और अगर देखा जाए तो अष्टम भाव भी कमज़ोर है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ राज सिंहासन के घर अष्टम भाव होता है। तो राहुल गांधी का कोई भविष्य नहीं है? राहुल गांधी के भाग्य में प्रधानमंत्री बनने के कोई योग नहीं है। तो नहीं, आपको नहीं लगता है कि ये बात बोलने के बाद आपको गाली मिलेगी? गाली मिलेगी, लेकिन जो सत्य है वो तो बोलना पड़ेगा। उनसे बेटर उनकी जो है बहन है प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव का कुंडली ठीक ठाक है, भविष्य में जो है उनका भविष्य उज्ज्वल है। अखिलेश यादव जी का कुंडली बहुत अच्छा है। राजनीतिक परिवेश से देखा जाए तो भविष्य उनका उज्ज्वल है, लेकिन अभी उनको 10 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। 10 वर्ष? जी। यानी कि उत्तर प्रदेश में 27 में भी बीजेपी आएगी? श्योर है। योगी नहीं रहेंगे फिर भी बीजेपी आएगी? उत्तराधिकारी कोई और आएगा, योगी जी की सीट खाली कर देंगे। रहेगी बीजेपी? जी। अच्छा, अखिलेश विपक्ष में ही रहेंगे? अखिलेश जी विपक्ष में। राहुल गांधी का क्या योग है? क्या उनका कोई भविष्य नहीं है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। राहुल गांधी जी का भी कुंडली मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा हुआ है। राहुल गांधी के कुंडली में राजनीति के कोई योग नहीं है। अगर वो बाई बर्थ न पाए होते, या कहा जाए प्रारब्ध से लेके आए हैं, जो होता है जब आप पंचांग की तरफ जाएंगे, पंचांग अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है, तो उसमें तिथि का महत्व है। और तिथि के अंदर जो है दिन में प्रतिदिन हर दिन एक मुहूर्त होता है, और जिसको कहा जाता है अभिजीत मुहूर्त। आज आपके लिए भी एक नई जानकारी दे दे रहा हूँ। जब आपको समझ में ना आए तो आप अभिजीत मुहूर्त में काम कर लीजिए, कभी फेल नहीं होगा। मैं आपको एक और बता रहा हूँ, हालांकि चाइना हमारा शत्रु देश है, फिर भी अब ये होगा कि बॉस कौन बनेगा दुनिया का? बॉस होगा चाइना। चाइना के क्योंकि मकर लग्न की कुंडली है और शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो बहुत रहस्यमयी कुंडली है उसकी। हमने वहाँ पे भी नज़र डाला है, तो अगला बॉस जो है चाइना होगा। 2030 में 24 जुलाई 2030 को बहुत भयावह तीसरा विश्व युद्ध होगा। और ये आप भविष्यवाणी मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। 24 जुलाई 2030 को तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिसमें जान हानि की जो है कोई वो नहीं रहेगी। जिस प्रकार से पहले पूर्व में युद्ध होते आए हैं, इस बार जैविक हथियारों का यूज होगा। अब एक सवाल और है, भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ। जी। कहा जाता है कि रात्रि में जो है घोषणा किया गया भारत की आज़ादी को लेकर। जी। उस वक्त भी तमाम विद्वान रहे होंगे जो भारत के बारे में बहुत अच्छा सोचते रहे होंगे, और रात में ही क्यों ऐसा? क्या कुछ विशेष ऐसा संयोग था या फिर प्रयोग था, क्या था? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका विपिन जी, और इसके बारे में हमने डीप हम लोग पढ़ रहे थे। 15 अगस्त 1947 को जो है रात्रि को 12 बजे चार्ट लिया गया, जिसको हम लोग जो आज भारत की कुंडली लगा के देखते हैं। भारत में क्या क्या होने वाला है, युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं, राजनीतिक हलचल हो रही है, इकोनॉमिकल क्या हो प्रोग्रेस होने वाला है, इन सब चीज़ को हम उसी कुंडली से निर्धारण करके निकालते हैं। उसका मैथमेटिक जो है कैलकुलेशन करके हम लोग निकालते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो रात्रि की रहा प्रश्न आपका, रात्रि 12 बजे ही क्यों चुना गया? क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने भारत को मुक्त किया तो उन्होंने बोला हम अभी आज दे देंगे, अभी आपको लेना है, हैंड इन टेकिंग आज ही करना है। तो हमारे जो विद्वान लोग थे बहुत परेशान हो गए, बोले आज तो अशुभ नक्षत्र है,
तिथि उस दिन सही नहीं था, तो बोले इसका कैसे निर्धारण किया जाए। तो एक होता है जब आप पंचांग की तरफ जाएंगे, पंचांग अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है, तो उसमें तिथि का महत्व है। और तिथि के अंदर जो है दिन में प्रतिदिन हर दिन एक मुहूर्त होता है, और जिसको कहा जाता है अभिजीत मुहूर्त। आज आपके लिए भी एक नई जानकारी दे दे रहा हूँ। जब आपको समझ में ना आए तो आप अभिजीत मुहूर्त में काम कर लीजिए, कभी फेल नहीं होगा, शुभ होगा, हमेशा शुभ होगा। हफ्ते में एक दिन नहीं होता, बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त का कोई योग नहीं है। उसके अलावा दिन में 11:40 से लेकर 12:20 तक यह अभिजीत मुहूर्त होता है, और रात्रि में फिर पुनः आपको 12:22 तक मिलेगा। तो भारत के प्रख्यात ज्योतिषी उस समय पंडित प्रेम शंकर त्रिवेदी जी ने जो है इसका अभिजीत मुहूर्त में जो है निकाला समय, और वो भारत के लिए जो चुना, जिसकी वजह से हम लोग आज भारत की कुंडली बनाते हैं। और ये बहुत फलित हुआ। उसके बाद भारत पुनः कितना विकसित हो गया। इतने वर्षों तक अंग्रेजों के चंगुल में रहा, यहाँ से सोना चांदी सब कुछ लूट ले गए, और बाद कई हमले भी झेले, कई हमले हुए। मुगलों का काल रहा। आने वाले समय में भारत इकोनॉमिकल बहुत ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि अब जो है राजनीतिक हलचल होने वाली है। अच्छा, भारत कैसे आर्थिक रूप से मजबूत होगा? चाइना आज बहुत मजबूत स्थिति में है, पड़ोसी देश हमारा है, और भारत की जनसंख्या चाइना की लगभग इक्वल। अब मैं ये इस बारे में जो है, चाइना हमारा शत्रु देश है, पर मजबूरी में मुझे कहना पड़ेगा कि जो हालात हैं अभी, मंगल की जो है महादशा प्रारंभ हो गई, और 2030 में 24 जुलाई 2030 को बहुत भयावह तीसरा विश्व युद्ध होगा। और ये आप भविष्यवाणी मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। 24 जुलाई 2030 को तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिसमें जान हानि की जो है कोई वो नहीं रहेगी। जिस प्रकार से पहले पूर्व में युद्ध होते आए हैं, इस बार जैविक हथियारों का यूज होगा, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ हमारे दर्शकों को, और जिसकी आहट हमें 2 वर्ष पूर्व पता चल जाएगा। यानी कि 2028-27 से हलचल तेज हो जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा यूएसए का, क्योंकि उसका विखंडन होने वाला है अमेरिका का। जैसे पूर्व में हुआ था, इस प्रकार से अब विखंडन होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। क्या इसके बाद अमेरिका टूट जाएगा? अमेरिका निश्चित रूप से जो है, जहाँ तक मुझे आंकड़ा है, टूट जाएगा अमेरिका। अच्छा। और इस सबसे ज़्यादा नुकसान भी अमेरिका का होगा। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अमेरिका है। और पुनः मैं आपको एक और बता रहा हूँ, हालांकि चाइना हमारा शत्रु देश है, फिर भी अब ये होगा कि बॉस कौन बनेगा इस दुनिया का? बॉस होगा चाइना के, क्योंकि मकर लग्न की कुंडली है और शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो बहुत रहस्यमयी कुंडली है उसकी। हमने वहाँ पे भी नज़र डाला है, तो अगला बॉस जो है चाइना होगा। सबसे ज़्यादा जो है जान माल का नुकसान अमेरिका को होने वाला है। इसमें एक सवाल और आ रहा है जी। चाइना हमारा दुश्मन पड़ोसी है, और जैसा आप बता रहे हैं कि चाइना आने वाले भविष्य का बॉस बनेगा पूरी दुनिया का जी। हाँ, तो भारत के जो ज्योतिष विद्वान हैं, क्या ये नेताओं को ये बताने में असफल हैं कि आप लोग चाइना से मित्रता रखिए या दुश्मनी रखिए? क्योंकि जिसका हाथ मजबूत है उसे हाथ मिलाना भी चाहिए। क्यों, क्या कैसे देखते हैं? ये तो हमारी सरकार के जो सीनियर लोग हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो क्या किस तरह के जो है अपना मित्रता बढ़ाते हैं, शत्रुता, वो कंडीशन सरकार के ऊपर है। हम लोग तो एक साधारण से जो है व्यक्ति हैं, और निर्धारण करना ऊपर सुप्रीम लेवल की बात हो गई है ना। हमारा जो एक आकलन है, जो हमारे गुरु लोग जो है हम लोगों को सिखाते हैं, और जिससे हम लोग निर्धारण करते हैं, कुंडली विश्लेषण करते हैं, उसके अनुसार चाइना अगले 10 साल की तैयारी करके रखा है, पूर्व में प्लान करता है कैसे निपटना है, क्योंकि आगे आपको मिलेगा साइबर अटैक होने वाला है, भारत पे इस पर बहुत असर रहेगा, इकोनॉमिकल जो है डाउन होने वाला है भारत जी। 2025 जो है ये मार्च के बाद थोड़ा सा समय खराब होने वाला है, और पुनः जो है 3 महीना चलेगा ये जी। और राजनीतिक हलचल भी बहुत बढ़ने वाला है। 2027 में मेरे हिसाब से लोगों की डिमांड हो जाएगी 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये मैं प्रेडिक्शन श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ। इसका जिक्र शुरू हो गया है, अब चर्चाएं हो रही है। 2027 में मोदी जी गद्दी खाली कर देंगे, 2026 में वो संन्यास ले लेंगे, और संन्यास लेने का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी राजनीति से गायब हो जाएंगे।
2026 में पुनः स्वयं से संन्यास लेंगे राजनीति से, उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित हो जाएंगे। नरेंद्र जी मोदी जी मई 2026 के बाद उनका ज़बरदस्त योग बनने वाला है। वृश्चिक लगन की कुंडली है उनकी, मोदी जी की 10वें भाव में उनके सूर्य विराजमान है। नरेंद्र मोदी को लेकर आप इतने आश्वस्त भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? दशा मिलने वाली है। इसी प्रकार से योगी जी को देखा जाए तो योगी जी का जो कर्म भाव है 10वां भाव है, सिंह लगन की कुंडली है, 10वां भाव में जो है शुक्र है उसके स्वामी, और लाभेश में बैठे हैं 11th हाउस में, और शुक्र की दशा जो है 20 वर्ष की होती है। तो इतिहास रचने जा रहे हैं योगी जी। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है कार्यकाल रहा है 17 वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मोदी जी 20 वर्ष कार्यकाल करेंगे और भारत का सनातन जो है उच्चतम शिखर पे जाने वाला है, पीक पॉइंट पे। हालांकि इसमें बीच में हिंसात्मक बहुत गतिविधियाँ बहुत होगी, लेकिन मोदी जी ने भगवान श्री राम का शिलान्यास किया। योगी जी के भाग्य में मथुरा और ज्ञानवापी, भगवान शिव भगवान कृष्ण का जो है निश्चित तौर पर ये हो जाएगा। आपकी आस्था है तब ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा भविष्य में घटनाएं होने वाली? भविष्य में घटनाएं होने वाली है। आस्था तो भगवान के प्रति है ही, पर ये जो समय आने वाला है, जो हम लोगों ने देखा है, जो हमारे गुरुओं ने देखा है, वो चीज़। तो क्या ये काशी मथुरा का जब नया दौर आएगा तो नया वैभव काल कह सकते हैं, तो इसी समय हिंसा होगी? जी, इसी समय हिंसा होगी, इसी समय हिंसा का दौर आएगा। हालांकि उस पर जो है योगी जी काबू करके इसको बहुत आगे उच्चतम शिखर तक सनातन धर्म को ले जाएंगे। और 2027 में आपको ये भी बता रहा हूँ, योगी जी उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। 2027 में उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का पूर्ण योग है और भारत के प्रधानमंत्री वो बनेंगे। अगर हम राजनीति में थोड़ा सा घुसे और मोदी योगी की बात करें तो शायद लगता है कि विपक्ष की भी बात कर लिया जाए तो बेहतर है। राहुल गांधी का क्या योग है? क्या उनका कोई भविष्य नहीं है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। राहुल गांधी जी का भी कुंडली मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा हुआ है। राहुल गांधी की कुंडली में राजनीति के कोई योग नहीं है। अगर वो बाई बर्थ न पाए होते, या कहा जाए प्रारब्ध से लेके आए हैं, जो बच्चों का निर्धारण होना किसके घर में आप जन्म, जैसे अंबानी के घर में जन्म लेना है ना, तो भाग्य की बात है। उनके भाग्य में कहीं भी राजनीति के गुण नहीं है। उनका 6ठा भाव राजनीति के लिए 6th हाउस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का घर है। कंपटीशन का जो है भाव कमज़ोर है। बुध हस्त है। बुध मतलब टोटल जो कम्युनिकेशन होता है। कभी भी देखिए बोलते समय वो रुक जाते हैं, मजाक के पात्र होते हैं। लोग तमाम तरह के मीम्स बना के जो है मजाक करते हैं। तो बुध कमज़ोर है। और अगर देखा जाए तो अष्टम भाव भी कमज़ोर है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ राज सिंहासन के घर अष्टम भाव होता है। तो राहुल गांधी का कोई भविष्य नहीं है? राहुल गांधी के भाग्य में प्रधानमंत्री बनने के कोई योग नहीं है। तो नहीं, आपको नहीं लगता है कि ये बात बोलने के बाद आपको गाली मिलेगी? गाली मिलेगी, लेकिन जो सत्य है वो तो बोलना पड़ेगा। उनसे बेटर उनकी जो है बहन है प्रियंका गांधी, और राहुल गांधी से बहुत बेटर उनकी कुंडली है। बट क्या है, प्रयास बहुत करेंगे, स्ट्रगल बहुत करेंगी, लेकिन कामयाबी नहीं है। गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो विपक्ष में कौन मजबूत? विपक्ष ये कांग्रेस का भी कुंडली हम लोगों ने देखा है। कांग्रेस डाउनफॉल जाने वाली है, क्योंकि शनि की दशा चल रही है वर्तमान में। और एक बार शनि की दशा ऐसी गई थी 96 में, उनका सरकार गिर गया था। शनि की अंतरदशा थी तब 2.5 वर्ष में। मेरा सवाल फिर से वही होगा, आखिर विपक्ष में कोई मजबूत ऐसा दावेदार होगा जो गांधी परिवार नहीं होगा, कोई और हो सकता है, कौन होगा? कांग्रेस का समय आएगा, पर गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री पीएम नहीं बनेगा। हो सकता है किसी और उत्तराधिकारी को नियुक्त करें वो लोग। जिस प्रकार से पूर्व में पीएम मनमोहन सिंह जी रहे हैं, उसी प्रकार से ये होगा। और जिस प्रकार से अगर आगे देखा जाए भविष्य भारत का, तो जिस प्रकार से मोदी राज था, मोदीमय, उस समय अब योगीमय होने वाला है। पूरे देश में योगीमय होने वाला है। और शानदार तरीके से 20 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेंगे श्री योगी आदित्यनाथ। मुझे फिर से वही बात दोहरानी पड़ेगी डॉक्टर साहब कि आप आपने कहा कि योगी प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे जी। तो मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी हैं वो इस वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे। अब देखिए, जो सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, सत्य सबके सामने आएगा। 2 वर्ष बाद लोग इस वीडियो को फिर से पुनः वायरल करेंगे। लोग तो ये भी कहेंगे कि IITN बाबा जो थे वो भविष्यवाणी किए थे कि पाकिस्तान जीत जाएगा, भारत जीत गया।
तो आपकी भविष्यवाणी भी गलत हो सकती है। IITian बाबा जो है कहीं ज्योतिष का कहीं ज्ञान नहीं लिया है उन्होंने। हम लोगों ने जो है ज्योतिष को संपूर्णता से अध्ययन कर रहे हैं, अभी कर भी रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं बोलता कि मुझे बहुत ज्ञान है, और सभी व्यक्ति जीवन में सीखते रहते हैं, तो मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन जो है अखिलेश यादव का क्या भविष्य है? अखिलेश यादव का कुंडली ठीक ठाक है, भविष्य में जो है उनका भविष्य उज्जवल है। अखिलेश यादव जी का कुंडली बहुत अच्छा है। राजनीतिक परिवेश से देखा जाए तो भविष्य उनका उज्जवल है, लेकिन अभी उनको 10 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। 10 वर्ष? जी। यानी कि उत्तर प्रदेश में 27 में भी बीजेपी आएगी? श्योर है। योगी नहीं रहेंगे फिर भी बीजेपी आएगी? उत्तराधिकारी कोई और आएगा, योगी जी की सीट खाली कर देंगे। रहेगी बीजेपी? जी। अच्छा, अखिलेश विपक्ष में ही रहेंगे? अखिलेश जी विपक्ष में रहेंगे। मायावती क्यों डाउनफॉल जा रही है? मायावती पूर्णतया अस्त हो चुकी हैं। सूर्य उनका जो है डाउन हो गया है। सूर्य जो है इस समय जो ट्रांजिट में गोचर चल रहा है, शनि भी गलत जगह पे है, सूर्य भी गलत जगह पे है। शनि कर्म के भी कारक हैं, शनि प्रोफेशन के भी कारक हैं। तो बीएसपी खत्म? बीएसपी खत्म के कगार पे है। अस्तित्व विहीन हो जाएंगे मायावती, और अब बीजेपी के अलावा कोई वैसा मजबूत उभरते हुए मुझे नहीं आ रही है कोई पार्टी।